यस्टरडेज कल के इंसिडेंट में मोरबी केबल ब्रिज इंसिडेंट में 134 लोग की मृत्यु के कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। आज पूरे देश में 31 अक्टूबर 2022 को इतिहास में दर्ज होने वाली बात हुई है। पूरे देश में राहुल गांधी जी की तारीफें हो रही हैं। राहुल गांधी को लेकर लोग कह रहे हैं कि नेता ऐसा होना चाहिए और ना कि वो जो इस वक्त देश की सत्ता के अंदर है। आखिर ऐसा क्या कर दिया है, ऐसा क्या कह दिया है राहुल गांधी जी ने, जिसको लेकर जो विरोधी भी हैं, जो भाजपा के समर्थक भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं दबे अल्फाजों में कह रहे हैं कि वाकई में ये एक ऐसा काम है जो तारीफ के काबिल है। एक ऐसा काम जिसकी पूरा देश अपेक्षा कर रहा था और बीजेपी के नेताओं को उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ भी होगा। राहुल गांधी जी ने असल में अपना स्टेटमेंट जारी किया है मोरबी के हादसे के ऊपर। जो पुल गिरा है उसको लेकर पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने सवाल किया और उस सवाल के जवाब ने पूरे देश के लोगों का दिल जीत लिया और नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी राजनीति की चर्चा क्रिटिसिज्म के अंदर, देश भर के अंदर होने लगी कि एक ये कर रहे थे बंगाल में और आज जो कुछ मोदी जी ने किया है वो भी चर्चा का विषय है, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन पहले चलते हैं, जावेद अली खान ने पत्रकार वार्ता का एक हिस्सा डाला जो तेलंगाना में हो रही थी। तेलंगाना में राहुल गांधी जी पत्रकार वार्ता ले रहे हैं। एक तरफ जो रेवंत रेड्डी जी हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और सांसद, वो बैठे हुए हैं और सवाल यहाँ पे लिखा है जावेद ने कि मोरबी हादसे में मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। हादसे पर राजनीति कर मैं मृतकों का अपमान नहीं करना चाहता हूं, ये कहना है राहुल गांधी का। सुन लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। देखिए इस वीडियो को जरा और समझिए। यस्टरडेज कल के इंसिडेंट में मोरबी केबल ब्रिज इंसिडेंट में 134 लोग की मृत्यु के कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ उसको? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to this incident, so I'm not going to do it. हाँ जी विक्रांत जी, I've answered you clearly. विक्रांत जी, I'm not going to politicize it. हाँ जी। तो आपने जो वीडियो देखा, जो एक अंशभाग देखा पत्रकार वार्ता का, उसमें अंग्रेजी में जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। मोरबी के मामले के ऊपर जो पुल गिरा है उसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। ये एक संवेदनशील और एक जिम्मेदार नेता के बोल हैं, जिसको आज देश ने सुनकर समझा है कि वाकई में जो पूरा IT सेल बदनामी करता था और दुष्प्रचार करता था वो गलत था और किसका होना चाहिए वो एक अलग विषय है। अब इसी को लेकर तुलनात्मक तरीके से मोदी जी का वो भाषण चल रहा है जब बंगाल चुनाव के दौरान बंगाल में पुल गिरा था और लोगों की जान गई थी और मोदी जी के क्या बोल थे उस पर राजनीति करने के लिए लोगों ने वो याद दिला दिया भाजपाइयों को। और राहुल गांधी जी के वीडियो को जिसमें उन्होंने कहा मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लोगों की जान गई है, चाहते तो पूरे बीजेपी की गुजरात सरकार पर हमला बोल देते, लेकिन नहीं किया। और मोदी जी ने क्या किया था वो देख लीजिए और उसके बाद चलेंगे उस पूरे मामले पर जिस पर आज सबसे ज़्यादा निंदा मोदी जी की जा रही है। उन्होंने क्या ऐसा कर दिया है पूरे एक मातम के माहौल के अंदर जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन पहले ये देखिए, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह फौजदार ने जो वीडियो डाला है जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि भगवान ने संदेश भेजा है, ये देश को भी ऐसे ही डुबा देंगे। देख लीजिए जरा इस वीडियो। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। तो आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी जी के पास पूरा भरपूर मौका था। मोदी जी बंगाल के चुनाव में राजनीति कर चुके थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने फिर भी गुजरात चुनाव से पहले एक ऐसा भ्रष्टाचार के पुल टूटने के ऊपर भी राजनीति करने से इनकार कर दिया, जवाब स्टेटमेंट जारी करने से इनकार कर दिया और यही कहा कि मैं ऐसे मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं कर सकता हूँ। यहाँ लोगों की जान गई है और हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। वहीं दीपक शर्मा एक पत्रकार हैं, मशहूर पत्रकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने एक वीडियो डाला है और जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से मोदी जी ने क्या किया, ज़रा देख लीजिए आप। दीपक शर्मा लिखते हैं, गमज़दा माहौल हो, बच्चों बड़ों की अकाल मौतें हों, सैकड़ों घरों में रोना हो, बड़ा हादसा हो, पर हमारे प्रधानमंत्री का दिल सचमुच बहुत मजबूत है। दिल पर लाख पत्थर रखकर मोदी जी रैली सभाओं से पीछे नहीं हटते। केवड़िया के बाद
बदले परिधान में बंसकांठा में मोदी जी विकास यात्रा जारी है। मैं इस वीडियो को नहीं दिखा रहा हूं, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, लेकिन इसका जो मूल है, जो इसका कंटेंट है, एक्चुअल जो इसमें है, वो एक बहुत बड़ा विषय है कि मोदी जी ने दिन में 3 सभाएं करी पुल टूटने की रात के अगले ही दिन, जब गुजरात में मातम छाया हुआ है, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, उसके अंदर 100 से अधिक लोग जान गंवा बैठे हैं। मोदी जी का गृह राज्य है और वहाँ पर जो मोदी जी का दौरा चल रहा है, 3 बार 3 सभाओं में अलग अलग कपड़े बदले गए हैं। ये इसकी मेन बात है। और मुझे याद आता है, और आपको भी याद होगा, जब बम्बई बम हमला हुआ था, उस बम्बई बम धमाके के अंदर गृह मंत्री थे वहाँ के शिवराज पाटिल साहब। अभी भी आपने उनका एक विवाद सुना होगा। शिवराज पाटिल साहब ने इस बात पे कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा ले लिया था, क्योंकि उन्होंने पत्रकार को 3 बार या 2 बार एड्रेस किया था और हर बार कपड़ों बदले थे। जब बदले कपड़ों पर बीजेपी ने विषय खड़ा किया था तो कांग्रेस ने उन मंत्री महोदय को हटा दिया था, गृह मंत्री को अपने। और आज कौन सवाल करेगा बीजेपी के उन नेताओं से कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर सभा में कपड़े बदल के जा रहे हैं? ये मातम है, ये गम है, और ये क्या सही है? लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। पर देश भर में आज अगर तारीफ हो रही है तो वो एक ही की हो रही है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जिस तरह से राजनीति करने से इनकार कर दिया मोरबी के पुल के हादसे को लेकर, जिसमें सीधे हमला वो कर सकते थे मोदी जी पर, बीजेपी की सरकार पर और उन तमाम लोगों पर जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, और पूरा वोट हिल जाता। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा मैं राजनीति नहीं करूंगा, जिसकी तारीफ आज पूरे देश में है। वहीं पर मोदी जी पर जब प्रेशर बना तो वो भावुक हो उठे। अपनी चुनावी रैलीज के अंदर न्यूज़ 24 लिखता है, गुजरात मोरबी हादसे पर बोलते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। मैं इस वीडियो को नहीं दिखाऊंगा, सेंसलेस है, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस चीज़ को आगे बढ़ाना। लेकिन मोदी जी भावुक हो उठे और मोदी जी अपनी जनता को ये बताना चाहते थे कि वो गम में हैं। गम में ऐसे हैं कि 3-3 रैलीज कर डालेंगे अलग अलग कपड़ों के अंदर, और अब भावुक होकर दिखा रहे हैं। जिस पे एक डॉक्टर दर्शानंद है, उन्होंने लिखा है, मोदी जी की आत्मा गुजरात में ही बसी हुई है। वो किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, कत्लेआम हो जाए, चाहे दुनिया बदल जाए, भगवान नीचे आ जाए, गुजरात को नहीं छोड़ेंगे। गुजरात का चुनाव जीतना उनके लिए नाक का बाल है, सवालिया निशान। और दुख इस बात का है कि आरएसएस उनका सहयोग नहीं कर रही, सवालिया निशान। इससे वो ज़्यादा परेशान है। यहीं पर कृष्णा है, एक सिंपली कृष्णा, उन्होंने लिखा है, जानदार शानदार अभिनय प्रदर्शन। क्योंकि मोदी जी भावुक उठे, 3 रैलीज करके मातम के माहौल के अंदर गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ, जिस पुल ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी 1 हफ्ते पहले, जिसको खोला गया था सही करके, उस पर गिर गया, गोदी मीडिया बचाने में लग गई, पुराने वीडियोस दिखा के जनता को बदनाम करने लगी। उस वक्त मोदी जी रोते हैं, आखिर रोहासे हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। कृष्णा लिखते हैं, जानदार शानदार अभिनय प्रदर्शन। अब ये पुलवामा की तरह इस हादसे पर भी मगरमच्छी आंसू बहाकर गुज्जुओं से वोट मांगेंगे। इस इमोशनल अत्याचार के पीछे सारा का सारा आर्थिक व मानवीय अत्याचार और अपराध छुपा दिया जाएगा। फोटो प्रचार, भाषण, चुनाव, वोट, सत्ता ही इनका कर्तव्य पथ है। ह्यूमिलिटी एंड ट्रुथ वेज ऑफ लाइफ ने लिखा है, हाउ मेनी ड्रेसेस चेंज सिंस मॉर्निंग। इस पूरे इशू को लेकर सुबह से आपने कितने कपड़े बदले हैं? 3 कपड़े बदले हैं, ये दावा किया गया है। हर सभा की तस्वीर उठा लीजिए, आपको अलग दिख जाएगी। वहीं पर राहुल गांधी जी वही सफ़ेद टी-शर्ट के अंदर अपनी यात्रा में चल रहे हैं और गुजरात के ऊपर राजनीति, इस तरह के माहौल में, इस तरह के मातम के मामले के ऊपर राजनीति करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं पर आपको मोदी जी का वीडियो तो हर इंसान दिखा ही रहा है। एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड बताया था। उस पूरे पुल के गिरने पर जम के राजनीति की थी। देश के प्रधानमंत्री हैं, सोचना पड़ेगा कि वो क्या नज़ीर पेश कर रहे हैं और क्या मिसाल सेट कर रहे हैं। दिवेश हिरपारा ने लिखा है, गुजरात में इतनी बड़ी घटना के बाद की स्थिति, प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में नए नए कपड़े में व्यस्त, भाजपा वाले मोदी की सभा के लिए भीड़ जमा करने में व्यस्त, उस सभा में मिठाई भी बांटी जाती है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री रात को 12 बजे अपना जन्मदिन मनाने और केक काटने में व्यस्त। आप सोचिए, ये संवेदनशीलता है? क्या है ये आखिर? संवेदनशीलता राहुल गांधी जी के बोल में है या मोदी जी और उनकी पार्टी के लोगों के कामों के अंदर है? ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी भी इनको वोट दे रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। अंतिम बात, सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया है, लिखा है, भाजपा शासित गुजरात में सिस्टम नाकाम है, मौत की ठेकेदारी मानकर सवाल ठेकेदार से हो रहे हैं। गैर भाजपा शासित प्रदेश में अभी तक सीएम और कांग्रेस राज्यों में राहुल गांधी की जवाबदेही तय हो गई होती। जिस दिन देश का मीडिया निष्पक्ष हो गया, मोदी जी पीएम नहीं रहेंगे, गुजरात कमीशन मॉडल। अब आप खुद सोचिए कि क्या हालात हैं। जम के राजनीति कर सकते थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने वो रास्ता चुना जो मुश्किल है
कि इन आपदाओं पर राजनीति नहीं करेंगे। और मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए आपदाओं पर राजनीति करके आए, जिन वीडियोस को आज लोग दिखा दिखा के भाजपाइयों को जलील कर रहे हैं। और देश भर के अंदर किसी की तारीफ हो रही है तो वो राहुल गांधी जी की हो रही है। हर कोई कह रहा है कि सल्यूट है इनको कि इन्होंने इतने बड़े विषय के ऊपर सिर्फ संवेदनशीलता के चलते राजनीति नहीं करी और आपदा को अवसर में नहीं बदला। लेकिन काश ये मोदी जी ने भी बंगाल के चुनाव में किया होता। दोनों वीडियोज़ आपके सामने और पूरे सोशल मीडिया पर वायरल। आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा। और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।